सो कि क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में। क्या दिया हुआ है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट B। ठीक है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एंड राइट एंगल क्या है वो B पे है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin A इंटू कॉस ए। देखो आप सोच रहे हो कि ये क्या क्वेश्चन चल रहा था और एकदम से क्या क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि कंफ्यूज करने वाला है। देखो ABC इज एन राइट सॉरी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसमें दोनों साइड्स दो एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं, बाकी एक एंगल अलग होता है। एक एंगल क्या है, हमें 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है, तो हमको पता है कि हमारा ट्रायंगल कैसा बनेगा, इस टाइप से कुछ बनेगा। ठीक है, इस टाइप से मैंने एंगल में दिया। अब आइसोसेलेस में क्या होता है, दो एंगल सेम होते हैं, मतलब दोनों एंगल जो होते हैं, जैसे ये हम मान लेते हैं A B, हमें क्या दिया हुआ है राइट एंगल, तो B को यहाँ पे लिख देंगे और C। तो ये एंगल और ये एंगल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए और ये अलग हमको क्या दिया हुआ है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री किस पे है, B पे। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब इस एंगल को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, इस एंगल को x मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 2 sin A cos A। तो मेरे को A चाहिए, मतलब मेरे को A वाला एंगल चाहिए, समझ रहे हो, मेरे को एंगल A चाहिए होगा ताकि मैं sin A और cos A में वैल्यू डाल पाऊँ और हमारा आंसर आ जाए। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको पता है कि ट्रायंगल का जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब ये 90 डिग्री है, ये x और x है, तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास A क्या है, x है, प्लस B कितना है 90 डिग्री है, प्लस C भी क्या है, x है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मेरे को यहाँ से x की वैल्यू पता लग गई, मेरे को यहाँ से अगर x की वैल्यू पता लग गई, तो मेरे को यहाँ से एंगल A की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि एंगल A और एंगल C सेम है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें पता है। तो x प्लस एक्स कितना होता है, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 इस तरह हो जाएगा, 90 इस तरह हो जाएगा, 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 90/2, 90/2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो मेरे को पता लगे x की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। सिंपल सी मैथ्स है, ये हमने लगा दी, x की वैल्यू 45 डिग्री है। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया 45 डिग्री। तो एंगल A भी 45 डिग्री है, क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है। सो एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री विच इज इक्वल टू x एंड विच इज इक्वल टू एंगल C। तो हमें एंगल A पता चल गया है, तो 2 sin और cos की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि हमें sin 45 भी पता है और cos 45 भी पता है। तो sin 45 डिग्री कितना होता है, साइन 40 डिग्री कितना होता है, 1/√2, ये आपको पता होगा। और अगर आपको देखो ये भी नहीं, यही नहीं पता है कि आपको वैल्यूज नहीं पता चल रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, जैसे कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि ट्रायंगल का इसमें सम लगा के भी कर सकते हैं, कि ट्रायंगल का टोटल सम 180 डिग्री होता है, तो हम कर लें इसको सॉल्व। तो देखो इस टाइप से होता है। तो साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 और सिमिलरली कॉस 45 भी आपका कितना होता है, 1/√2 होता है। तो वैल्यूज डाल दो, 2 sin A cos A, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 sin A cos A दिया हुआ है, तो डाल देते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगी 2 इंटू 1/√2 साइन ए इंटू ए, क्योंकि 45 डिग्री है, और इंटू कॉस ए भी देखो साथ में, इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√2 सेम। अब देखो 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होता है, 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होता है, √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू √2 जब कोई भी वैल्यू रूट की करोगे तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, जैसे √x इंटू √x होगा तो x आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या हो गया, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 कितना होता है, ये 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया 1। तो हमारा इसका आंसर ही 1 है, मतलब इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर हमें 1 निकल के आया है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PYQ में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। और हमने और भी गाइस क्लास 10th के वीडियोस डाले हुए हैं। क्लास अगर आपको 11th में आप साइंस लेते हो तो 11th और 12th के भी वीडियोस में डाले हैं, ये आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हो हमारे चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।